अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हुकूमत की जानब से इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ तो चलें ठीक है, किसी हद तक वो भी ठीक नहीं है, लेकिन सहाफ़ती इंतकामी कार्रवाइयाँ भी हुकूमत ने शुरू कर दी हैं। याद रहे कि रात गए जो है शेख रशीद को रावलपिंडी से उनकी रिहाइश गाह से जो है वो गिरफ़्तार किया गया। उसके अलावा लाहौर एयरपोर्ट से पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज़ को गिरफ़्तार किया गया। वो इमरान रियाज़ ख़ान जो हैं वो लाहौर से UAE का सफ़र करने जा रहे थे, लेकिन उनको FIA ने गिरफ़्तार कर लिया है। इससे कबल भी उनको गिरफ़्तार किया गया और फिर वो बरी हो गए बाइज़्ज़त तरीके से, लेकिन अब फिर जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उनका जुर्म सिर्फ़ इतना है कि वो सच बोलते हैं और पाकिस्तान में इतनी भी किसी को आज़ादी नहीं है कि वो सच बोल सके। दूसरी जानब शेख रशीद को रात गए जो है वो गिरफ़्तार किया गया। उन पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने आसिफ ज़रदारी को जो है वो ये कहा था कि इन्होंने इमरान खान को मरवाने की कोशिश की या एजेंसियों को कहा, तो इस इल्ज़ाम में या इस जुर्म में उनको गिरफ़्तार किया गया है। याद रहे कि इससे कबल फवाद चौधरी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कल ही रिहा होकर वापस आए हैं और उनका भी केस कोई इतना बड़ा केस नहीं था, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी मकसूद थी। तो उन्हें पहले गिरफ़्तार किया गया 25 जनवरी को और 1 फरवरी को उनको जो है वो रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान में ये रवायत पिछली जब इमरान खान की हुकूमत थी, हम उसमें भी ये कह सकते हैं कि उसमें भी सियासी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, चाहे शहबाज शरीफ हों, शाहिद खान अब्बासी, साद रफ़ीक और बड़े जो सियासतदान थे नून लीग के, उनको गिरफ़्तार किया गया और ये सियासी इंतकाम का उनको निशाना बनाया गया। अब नून लीग की हुकूमत आई, शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, तो इसमें भी सियासी इंतकाम शुरू हो गया। पहले जो है फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया, अब शेख रशीद को, और सबसे बड़ा मसला जो है अब सियासी इंतकाम तो जो रहा, जो कि नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जो है पहले से ही सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, पाकिस्तान पहले से ही मुश्किलात का शिकार है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इमरान रियाज़ जो पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान में वो बड़े मकबूल सहाफ़ियों में शामिल होते हैं, उनको बिला जवाज़ गिरफ़्तार किया गया। अब FIA ने बिला जो है वो वारंट गिरफ़्तारी या इस तरह कुछ उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। रात गए उनको जो है वो पहले एयरपोर्ट पर रोका गया और काफ़ी देर तक जो है उनको वो पता ही नहीं चला, मंजर आम पर नहीं आया। इससे कबल भी उन्होंने ट्वीट में आपने बता दिया था कि मुझे आज जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा लाहौर एयरपोर्ट से, और फिर उनके ऑफिशियल ट्वीट से ही हमें ये ख़बर पता चली कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और मज़ीद जो है उन्होंने कहा कि अगर उनकी मालूमात चाहिए तो आप इस वाले ट्विटर पे जो है वो जाएं और वहाँ से मालूमात हासिल करें। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो जहाँ माशी मुश्किलात का शिकार है, दहशतगर्दी का शिकार है पाकिस्तान, और बहुत से मसाइल हैं पाकिस्तान में, गुर्बत के मसाइल हैं, बेरोज़गारी के मसाइल हैं, हमें उन पे तवज्जो देने की बजाय हम तवज्जो जो हमारे तवज्जो की मरकज़ जो चीज़ें बनी हुई हैं वो सहाफ़ियों को गिरफ़्तार करना है, वो सियासतदानों को गिरफ़्तार करना हो। और यकीन कीजिए ये जो लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं, अब फवाद चौधरी जो गिरफ़्तार हुए हैं तो उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। वो 5 या 6 दिन उन्होंने जेल बर्दाश्त की, लेकिन उनका फ़ायदा ये हुआ कि वो अवाम में मज़ीद जो है वो पॉपुलर होकर सामने आ गए। अब शेख रशीद को भी गिरफ़्तार कर लिया गया, वो भी मज़ीद जो है वो पहले से बढ़ के वो ताकत में सामने आएंगे। इमरान रियाज़ जो पाकिस्तान के महबूब जो है वो सहाफ़ियों में समझे जाते हैं और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, वो अब पहले से मज़ीद मजबूत होकर आएंगे। लेकिन मसला ये है कि कुछ एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम बजाय इन मामलात को देने के, हम उन चीज़ों को तवज्जो दें जो तवज्जो के मुस्तहिक हैं। आप इस मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं? आया इमरान रियाज़ की गिरफ़्तारी या शेख रशीद की गिरफ़्तारी सही है या नहीं? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद हमज़ा खादम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।